नमस्कार दोस्तों, वन क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ एक कंडीशन है, शर्त है, एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करेगा और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम कम टू द क्वेश्चन। आपको कोई डैश दी हुई है, कोई पासा आपको दिया हुआ है और उस पासे की आपको तीन डिफरेंट पोजिशन दी हुई है। एक पासे को तीन अलग अलग तरीके से रखा जाता है और आपसे पूछा गया है कि वन का अपोजिट फेस होगा क्या, वन का विपरीत फलक होगा क्या। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता है, आपको कोई भी दो डाइस लेके चलना है और उनके बीच में कंपेयर करना है। हम लेके चलते हैं पहली और तीसरी डाइस। अब इसके बीच में कंपेयर करते हैं क्या कॉमन है। अब देखो, इसमें और इसमें केवल आपका एक नंबर कॉमन है, वो है आपका वन। इसमें आपका वन कॉमन है। जब एक नंबर कॉमन होता है तो आपको घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। अब देखो, वन के बाद पांच, पांच के बाद छह, ये आपको लिखना है। वन, वन के बाद फाइव है, फाइव के बाद सिक्स है। इसमें भी आपका वन कॉमन था तो घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे। वन के बाद टू और टू के बाद फोर। वन है, वन के बाद टू है, टू के बाद फोर है। तो यहां हमें पता चलता है कि छह का अपोजिट आपका चार होगा और चार का अपोजिट आपका छह होगा। दो का अपोजिट आपका पांच होगा और पांच का अपोजिट आपका दो होगा। अब एक आपका एक के अपोजिट नहीं हो सकता है। कौन सा नंबर बचा हुआ है? अब देखो, यहाँ आपका तीन बचा हुआ है तो वन का अपोजिट आपका तीन हो जाएगा। और आपसे पूछा था वन का अपोजिट होगा क्या, तो वन का अपोजिट आपका थ्री होगा और थ्री आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखो, आपको निकालना था वन का अपोजिट। वन देखो आपका तीनों डाइस में दिया हुआ है। अब देखते हैं कि जो अपोजिट नंबर होते हैं, विपरीत फलक होते हैं, उनकी खास बात ये होती है कि वो एक साथ ना आपको सामने दिखाई देंगे ना पीछे दिखाई देंगे। उनकी खास बात ये होती है कि उनमें से एक नंबर आपको आगे दिखाई देता है, एक नंबर आपको पीछे दिखाई देता है। तो यहां हम चेक कर लेते हैं। तो वन का अपोजिट यदि होगा तो उसके आसपास आपको दिखाई नहीं देगा। तो वन का अपोजिट आपका छह नहीं हो सकता, पांच नहीं हो सकता। तो वन का अपोजिट आपका छह नहीं हो सकता, पांच नहीं हो सकता, पांच इसमें दिया नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो वन का अपोजिट ऐसे ही ना दो हो सकता है ना छह हो सकता है। तो वन का अपोजिट ना टू होगा ना सिक्स होगा, ना टू होगा और ना सिक्स होगा। अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। यहां चेक कर लेते हैं। वन का अपोजिट ना चार होगा ना दो होगा, तो वन का अपोजिट आपका चार नहीं हो सकता, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। तो क्या बचा हुआ है? थर्ड बचा हुआ है। तो तीन आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वन का अपोजिट आपका थ्री होगा और थ्री आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।